राखी कुमारी। राखी, जो घटना हुई आपके भतीजे के साथ, उसको लेकर आप लोग एसपी पास गए थे। हाँ, क्या कहा उन्होंने, क्या कार्रवाई की है? हमने कहा सर हमारे बच्चे के साथ ये दुष्कर्म किया गया है, इसकी कार्रवाई की जाए। अभी तक हमारे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेडिकल कराया गया। तो वो बोले कि ऐसे हादसा होते रहते हैं, तुम ये तमाशा लेके घूम रही हो, ये तमाशा ठीक रहता है? बच्चे को जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चा जेल चला जाएगा, तुम्हारा बच्चा भी गलत है। क्या नाम, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बच्चों को जेल नहीं भेजा जाएगा। नाबालिग बच्चे हैं, कर दिए वो। ये तमाशा नहीं बनाया जाता है इन बातों का। और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर क्या बोले? वो चले गए अपने, कहीं जा रहे कि हमें अभी अर्जेंट काम है, हम जा रहे हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कि सर 2 मिनट हमारी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। कि अरे ऐसे होते रहते हैं, तुम तमाशा बना के घूम रही हो, घर जाओ चुपचाप। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं, जो मतलब हमारे बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है उसका न्याय किया जाए, हमारे बच्चे को न्याय दिलाया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। किस विद्यालय के छात्र हो? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भुआ मैनपुरी। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके पास? तो सर मैं नीचे गया था, तो एक कक्षा 12 का छात्र मिला आशीष, तो वो मुझे जबरदस्ती छत पे ले गया था। तो जबरदस्ती छत पे चढ़ाया भी, मुझे मेरे हाथ में चोट भी लगी, जबरदस्ती छत पे धकेल दिया, फिर उधर साइड छत पे। फिर वहाँ पे 3 छात्र और थे, उनका नाम योगेंद्र, आशीष, अनिकेत और वो आदित्य थे, चारों थे। फिर जब वो 3, आशीष ने मुझे छोड़ दिया उनके पास, फिर वो 3 मुझे पकड़ के ले गए और मेरे साथ वो कुकर्म करने लगे। पहले मुझे थप्पड़ मार दिए कि तू करेगा, मैं मना कर रहा था, फिर उन्हें जबरदस्ती किया। कौन से क्लास के छात्र हैं? इंटर। और तुम कौन से में? 8। फिर उन लोगों ने कुकर्म किए मेरा। पहले तो मैं उनके पैर पड़ता रहा, माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ मेरे साथ माना ही नहीं। बोलो कि हम तो करेंगे। फिर उन्होंने मेरा पैंट उतारा। पैंट उतारने के बाद फिर हमने चढ़ा लिया दोबारा, फिर उन्होंने दोबारा उतारा। फिर वो लोग मुझे उधर साइड में ले गए। फिर उन्होंने एक लड़के से ऑयल मंगाया, लेकिन वो आया नहीं था। फिर उन्होंने पैंट उतार के पहले तो कहा मुँह में ले। फिर मैंने उनका मुँह में लिया। फिर मैंने कहा भैया अंदर मत डालियो, कि ना हम तो माने ना। फिर उन्होंने अंदर भी डाला। फिर मुझे उल्टी हुई, जब मुँह में डाला तो मुझे उल्टी हुई। फिर जब उन्होंने अंदर डाला तो मुझे लैटरिन भी हुई थी, मैंने लैटरिन की छत पे। उसके थोड़ी देर और करने के बाद फिर बारिश आ गई थी। फिर जब बारिश आ गई तो सोलर के नीचे बिठा ले रहे मुझे 45 मिनट तक। फिर कहा छोड़ दो। फिर सोलर के बाद जीने पे ले गए, थोड़ी देर जीने पे किया। उसके बाद कहा अब नीचे करेंगे चल के। फिर नीचे कितने लोगों ने कितनी बार आपके साथ दुष्कर्म किया? शामिल 2 लोगों ने कर लिया था, तीसरा कह रहा था नीचे करेंगे। 2 लोगों ने कर लिया था। फिर जब तीसरा, उन्होंने मुझे छत से ऊपर से धकेल दिया। फिर मेरे हाथ में भी चोट लगी थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप जीने पे आ जाना। फिर हम जब जीने पे गए नहीं उनके पास, तो वो लोग पहले चले गए थे। फिर जीने पे नहीं, वो मेरे रूम में आए और मेरा हाथ पकड़ जबरदस्ती ले जाने लगे। फिर मैं गया नहीं उनके पास। फिर वो लोग रात में उन्होंने ये कहा कि रात 12 मतलब 1 बजे तक आ जाना वहाँ पर, अगर नहीं आए तो तुम्हें रूम से उठवा लेंगे या कहीं पढ़ते में लोगे वहाँ से उठवा लेंगे। वो लोग ऐसे करते रहे। फिर मैंने अपने गाँव वालों को ये बात बताई। फिर वो लोग बाहर गए कि बाहर आओ, बताओ कौन कौन वाले? आपके वहीं रहते थे? हाँ, 2 लोग और थे, 2 लड़के। फिर बाहर बुलाया उनको और उन्होंने कहा कि क्यों ले जा रहे थे इसे, कि गांव वालों से उन लोगों ने कहा कि तुझे क्या, मैं तो ले जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। शिकायत की तुमने फिर? हाँ, सुबह मैंने टीचर से शिकायत की। क्या बोला? कि टीचर 10 साढ़े 10 बजे कि मेरे साथ बच्चों ने ऐसा मतलब कुकर्म किए मेरे साथ। तो उन्होंने कहा प्रधानाचार्य से जाओ। फिर मैं प्रधानाचार्य से गया, प्रधानाचार्य ने कहा क्लास टीचर से जाओ। फिर मैं क्लास टीचर से गया। ऐसे ही ये लोग कहते रहे। प्रधानाचार्य कौन है तुम्हारे यहाँ? अश्विनी। पूरा नाम क्या है? अश्विनी कुमार। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिखो। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी उन लोगों के नाम। फिर उन लोगों को बुलाया गया, उनसे भी लिखवाया गया, पर उन्होंने बस ये लिखा था मारपीट हुई। फिर प्रधानाचार्य सही से लिखवाया, उन्होंने लिखा ये सब। अच्छा, पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस ने क्या तुम्हारे साथ में मतलब कितना सहयोग किया तुम्हारा? पुलिस वहाँ पर पहुंची, पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस मुझसे लिखवा लिया कि ये हुआ, पूछा मुझसे और उसके बाद चली गई। और जो 100 नंबर आई थी उसने उन बच्चों को बिठा रहा भी, गाड़ी में ले जा रहे थे, पर फिर 112 आ गई, वो रास्ते से लटर ले आई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा बताई कि फिर थाने लगे। थाने में मुझे बैठा ले रहे। फिर मेरे मम्मी को मुझे पता ही नहीं था, घर भेज दिया, यहाँ पे बैठा ले रहे मुझे। फिर जब मुझे वहाँ पे मेडिकल के लिए ले जाया गया वहाँ पे अस्पताल में, फिर अस्पताल में वो मुझसे लिखवाया कि मैम ने कहा तुम्हारे साथ जो हुआ वो उसमें लिख दो। फिर मैंने किया, मेरे साथ इन बच्चों ने